चलिए तो फिर चैप्टर 6 वीडियो का पार्ट तीसरा। पिछले क्लास में पढ़ा गया था एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी हमने जानकारी कुछ प्राप्त की थी। चलिए पेज नंबर 122 एनसीईआरटी। हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विलेटरल। दो स्पेशल प्रकार के ट्रायंगल, दो स्पेशल तरीके के ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। आपको पता है कि साइड्स के बेसिस पे जो ट्रायंगल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से? स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। आइसोसेलेस जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और तीसरी अलग होती है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो जाएं उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। हम फिगर बना के एक बार बता देते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है। इसको कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। अगला ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ये दो साइड बराबर हो गए हैं और ये तीसरा का मेजरमेंट अलग है, इसको कहेंगे आइसोसेलेस, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिक्स सेंटीमीटर, इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहने का मतलब अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दो साइड कोई बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो स्केलन ट्रायंगल। यहां तक बात ठीक है। अब बेसिकली जो हमें पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी, अंदरूनी जानकारी प्राप्त करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, अगर वो इक्विलेटरल है, ठीक है, तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वो तो हर ट्रायंगल में होता है, लेकिन वो तीनों एंगल बराबर भी होंगे आपस में। अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो मान लेते हैं कि इसके साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तीनों साइड बराबर है। कोई ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो या 15 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो सकता है ना। इतना छोटा ट्रायंगल भी हो सकता है इक्विलेटरल, कोई दिक्कत तो है नहीं, तीनों साइड्स आपस में बराबर है। तो जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल हमें मिलेगा तो चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, जो तीनों एंगल है वो आपस में बराबर होंगे, तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि ट्रायंगल बनना तभी पॉसिबल है जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। तो भैया इक्विलेटरल में तो तीनों 60 होता है, तो तीनों को ऐड करोगे 180 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि सारे साइड्स बराबर होने चाहिए, और दूसरा सारे एंगल्स बराबर होंगे। और कितने होंगे?
बराबर तो होंगे ही, और कितने होंगे? एग्जैक्ट 60 डिग्री, न कम न ज़्यादा। तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में जब हम आते हैं, आइसोसेलेस में जब हम आते हैं, स्पेलिंग सही है ना भाई? आइसो SCELES, हाँ ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये है 5 सेंटीमीटर का ये साइड, ये भी है 5 सेंटीमीटर का, ये और ये बराबर है, और ये है 6 सेंटीमीटर का, 6 नहीं 4 मान लीजिए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत तो है, ठीक है ना, पॉसिबल है। तो भैया ये दो साइड आपस में बराबर है। देखो, कोई जरूरी नहीं कि यही दो बराबर हो सकता है ये और ये बराबर हो सकता है ये और ये बराबर हो, कोई भी दो साइड आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कोई दो साइड आपस में बराबर होगा, उनका मेजरमेंट चाहे जो हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड अलग है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। फिर से सुनिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये आपके इसमें नहीं मिलेगा, आपके किताब में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी किताब में देखिए पेज नंबर 123 पर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल दो बने हुए हैं, नीचे देखिए दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है 2 साइड्स हैव सेम लेंथ, मतलब दो साइड बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी लिखा है बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। अब उसी को लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट करके वो लिखा हुआ है, लैंग्वेज हल्की सी अलग है। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसी को यहाँ पर वो दूसरे प्रकार से लिखा हुआ, एक बार समझा देता हूँ। लिखा है बेस एंगल्स, बेस एंगल मतलब जो एंगल बेस पर है। आपको पता है ट्रायंगल का बेस ये है जिसके सहारे ट्रायंगल रखा हुआ होता है, सही है। बेस एंगल मतलब ये दो एंगल, ठीक है। बेस एंगल मतलब ये दो एंगल, फिलहाल यहां पर ये दो एंगल, ठीक है। ये दो एंगल ध्यान से देखिए, ये जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट हैं। इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल की बात नहीं हो रही है क्योंकि इसके अपोजिट वाला जो साइड है उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तीसरा साइड है वो अलग है, ठीक है। मतलब इन दो एंगल से है, हमें मतलब उन दो एंगल से है जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में है। अगर यही ट्रायंगल ऐसा होता और मान लीजिए ये दो साइड्स इक्वल होते, अगर ये दो साइड्स इक्वल होते तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। इस एंगल से मतलब नहीं है क्योंकि इसके अपोजिट वाली साइड ये है, उस साइड से कोई मतलब नहीं। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो एंगल की बात की जा रही है। आपकी किताब में बेस एंगल लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि बेस एंगल ही हो। वैसे तो बेस हम उसको कहते हैं ट्रायंगल में जिसके सहारे ट्रायंगल रखा हुआ होता है, लेकिन अब आप चाहें तो इसको भी बेस कह सकते हैं। कोई आदमी उधर से देखेगा तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा, तो ऐसा कोई ये नहीं आप जिधर से देख रहे हो उधर से बेस हो जाएगा, जिधर से देख रहे हैं उधर से बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एंगल अपोजिट टू द
साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब इनका मेजरमेंट चाहे जो हो, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री अपने आप हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, वो बात की बात है। खैर ये तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर ये 40 है, ये 40 है, तो मिला के हो गया 80, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। लेकिन फिलहाल उसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, बस यही बात हो रही है। तो ये दो एंगल इन दो इक्वल साइड के अपोजिट में है, तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, जरा एक काम कीजिए, पेज नंबर 123 पर आप देखिए, ऑरेंज बॉक्स में ट्राई दीज कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जरा देखिए। एक बार फिर से प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होंगे, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, और कितने होंगे? 60 डिग्री। वो डिफाइंड है, 60 डिग्री ही होगा। और आइसोसेलेस में कोई दो साइड आपस में इक्वल होंगे, और उन दो साइड्स के अपोजिट में जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। अब कितने होंगे वो आप प्रोटेक्टर से नापेंगे। इक्विलेटरल में तो पहले से ही पता है कि 60 होंगे, लेकिन आइसोसेलेस में आपको नापना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है पहला वाला, एक फिगर बना है और दोनों साइड्स पे ऐसे किया हुआ है। ऐसे मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये है x और ये है 40 डिग्री। ध्यान से देखिए, इस x की वैल्यू आपको बतानी है। तो भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे पता चला? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। पता चल गया, ये साइड इसके इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। चलिए दूसरा फिगर, ये साइड इसके बराबर है, ये 45 डिग्री है। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो भैया जरा ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में ये और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये और ये, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है। तो अगर इसके सामने वाला एंगल 45 है तो इसके सामने वाला भी एंगल ये वाला कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, खैर आपको ये एंगल नहीं बताना था, आपको ये एंगल बताना था, लेकिन बिना ये निकाले आप ये निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि दिक्कत ये है कि ये दोनों साइड बराबर दिया है ना। अगर ये और ये बराबर दिया रहता तब तो ये 45 में ये भी 45 ऑटोमेटिकली हो जाता, क्योंकि इसके सामने ये पड़ता और इसके सामने ये पड़ता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है, तो ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। और जैसे ही आपने ये निकाला वैसे ही आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 45, ये 45 मिला के कितना हो गया? 90 डिग्री। उसको 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री। सही है भाई, जाहिर सी बात है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 90 प्लस x कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 180, ये 90 को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। बात क्लियर है? चलिए एक और फिगर देख लेते हैं।
एक फिगर और है, हम चाहते हैं कि उसको भी देख लिया जाए। एक लास्ट वाला फिगर देख लेते हैं, लास्ट वाला। कहता है कि x की वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब कि अगर ट्रायंगल को आप इधर से देखिए तो ये बेस है, ये साइड बराबर है, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, फिगर को देखने की जरूरत है। आपने जैसे ही फिगर को देखा तुरंत आप समझ जाएंगे। एक फिगर और देख लेते हैं, फिगर नंबर 7। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम y मान लें तो आप लिखेंगे y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लिखने का तरीका होता है, ब्रैकेट में रीजन लिख देते हैं कि क्यों, किस रीजन से ये ऐसा होगा। तो ये दोनों 180 डिग्री इसलिए होगा मिला करके क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री भैया। और अगर ये 60 डिग्री हो गया साहब, तो x अपने आप 60 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड और ऑल्सो इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। सही है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री। चलिए, अब एक नया टॉपिक है, पेज नंबर 124 पे। बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी हो, कोई भी ट्रायंगल तभी बनेगा जब उसके दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा है। एक ट्रायंगल हम आपके सामने बनाते हैं। इस ट्रायंगल को गौर से देखिए। इस ट्रायंगल में किसी दो साइड को पकड़ लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, वो हमेशा उसकी जो मेजरमेंट है वो तीसरे से बड़ी आएगी। चलिए इन दो साइड को पकड़ लेते हैं। 6 + 8 कितना होता है
बताइए भाई, 6 + 8 कितना होता है? 6 + 8 होता है, हम खुद ही भूल गए, 14। 6 + 8 होता है 14। 14 7 से बड़ा आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब AB + BC बड़ा आया AC से। ये किताबी लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है ये जो हम लिख रहे हैं। समझने के लिए आप मेरी बातें सुनते रहिए। दो साइड को पकड़ा, उसको जोड़ा, आया 14 सेंटीमीटर, वो तीसरे साइड से बड़ा है। सेकेंड, इन दो साइड को पकड़ लीजिए, BC और AC को, 8 और 7 15, 6 से बड़ा आया, ग्रेटर देन AB। सही है। तीसरा, इन दो को पकड़ लीजिए, आएगा 6 + 7 13। ठीक है, 13 8 से बड़ा आया? बिल्कुल आया, तो लिख दिया। किसी भी ट्रायंगल में हमेशा दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा बनना। आप आ जाइए पेज 126 पे, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। आपसे पूछा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ट्रायंगल बनाया जा सके जिनके साइड्स का मेजरमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, किसी भी साइड की, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और तीसरे साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? तो इस केस में आप चेक कैसे करेंगे? ऐसे ही चेक करेंगे। इस ट्रायंगल को मत देखिए, किसी दो साइड को पकड़ लीजिए। चलिए इसको और इसको पकड़ लेते हैं, जोड़िए, 5 + 2 7, वो तीसरे वाले मेजरमेंट से बड़ा आया। चलिए, ऐसा नहीं है कि एक बार में पास हो गया तो हर बार पास हो जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। आपने इसको ऐड किया था, चलिए अब इसको ऐड करके देखिए। 5 वो तीसरे के बराबर आ गया। ऐसा है, बराबर वाले केस में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पर इन दो साइड को जब हम जोड़े तो तीसरे साइड के बराबर आ गया, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यहीं पर ये फेल हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि तीनों बार चेक करना जरूरी है। एक बार इसको, एक बार इसको, फिर एक बार इसको। 3 केस आपको बनाना पड़ेगा, तीनों में से एक भी फेल हुआ तो गया, तो ये फेल हो गया। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, एक ट्रायंगल है जिसका कोई भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, कोई भी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, कोई भी एक साइड 7 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, क्या ट्रायंगल बन पाएगा अगर मेजरमेंट ये लिया जाए तो चेक करिए। पहले इन दोनों को पकड़िए, 3 + 6 9, 7 से बड़ा आ गया, पास हो गया। आगे बढ़िए, अभी एक के पास होने से नहीं होता, तीनों पास होना चाहिए। 3 और 7 को पकड़िए, 10 6 से बड़ा हुआ। चलिए सेकंड केस भी पास हो गया। आगे बढ़िए, 6 + 7 हाँ
13 हमारा गणित थोड़ा कमजोर हो गया लगता है। 13 3 से बड़ा आया, तीनों केस पास हो गया। मतलब इस केस में ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लीजिए, फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर बनाया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है, कहता है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इंटीरियर में कहीं पर पॉइंट O है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या OP मतलब ये, OP मतलब ये, और OQ मतलब ये, इन दो लाइन सेगमेंट्स का सम क्या PQ से बड़ा होगा? क्वेश्चन मार्क आगे लगा है। यस, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स को मिलाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स को मिलाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन PQ स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ना, और P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, दोनों को PQ से मिलाया गया है। सही है। अगर इसके जरा भी आप ऊपर नीचे जाएंगे तो ये लाइन लंबी हो जाएगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। एक धागा लीजिएगा, ठीक है, उस धागे को यहां से ऐसे लगा दीजिएगा, फिर जब आप उस धागे को नीचे करेंगे ना तो वो धागा यहाँ पर लूज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जब जोड़ेंगे तो वो इससे बड़ी हो जाएगी। दो पॉइंट को जोड़ने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन होता है, ना कि कर्व स्ट्रेट लाइन। ये कर्व हो गया ना यहाँ पे, ये है ना, तो ये लाइन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये पास हो गया। फिर कह रहा है OQ प्लस OR, OQ प्लस OR क्या QR से बड़ा होगा? तो यहां भी वही केस है। दो पॉइंट को मिलाने वाली सबसे छोटी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसकी लेंथ इसके और इसके एडिशन से तो छोटी ही होगी, तो ये पास हो गया। और वही चीज शायद यहां भी पूछ रहा है, OR प्लस OP RP से बड़ा होगा? तो बिल्कुल बड़ा होगा, तीनों ही बड़ा होगा, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है जो हम ये फंडा बता रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि जब हमने ये डॉटेड लाइन से मिला दिया तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे से तो बड़ा ही होता है ना। इस ट्रायंगल में आ जाइए, दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है। इस ट्रायंगल में आ जाइए, दो साइड्स का सम
तीसरे से बड़ा होता है, तो तीनों पास हो गए।